बाप मरता है तो माँ नहीं मरती, बाप मरता है, माँ मर गई तो बाप जल्दी मरता है, बाप टिकता नहीं है। माँ मर गई ना तो बाप कुछ दिन में मर जाता है, वो नहीं जिंदा रहता। मगर बाप मरे तो माँ नहीं मरती, वो बच्चे के लिए जिंदा रहते हैं। उसका नाम माँ होता है बेटा, उसका नाम भाई होता है, माई होता है। महिला के लिए बहुत शक्ति दी भगवान ने, उन्होंने पहचानना चाहिए कि मेरे में क्या है। मैं मंदिर के सामने बैठ के भजन बोलती थी और लोग दर्शन करते और मेरे को मदद दे के चले जाते हैं। यानी दिल्ली में मैंने भिक्षा मांगी, सावली मूर्ति मंदिर के सामने, मेरठ में मैंने भीख मांगे, ये रेलवे में मैंने भीख मांगी। रे बेटा, भीख मांगने वाली मैं क्या कर सकते हैं। चौथी क्लास पढ़ी हूँ मैं, अडानी हूँ, देहाती हूँ, नौवारी हूँ, यानी कुछ नहीं मेरे पास। मेरे पास सिर्फ एक था कि मेरे ऊपर जो अन्याय हुआ है वो दूसरों के ऊपर ना हो। और जहाँ मैंने जब गैया के तबेले में बच्चों को जन्म दिया, बेहोश थी मैं, और ये गैया मेरे आंग पर खड़ी थी। घर वाले ने बहुत पीटा था, मारा था, मैं बेहोश थी, खींच खींच के मेरे को डाल दिया था गैया के तबेले में। और पूरी गैया ऐसी खुली कर दी थी कि आदमी ने मारा ऐसा ना हो। गैया के तबेले में मर गई, गैया ने उसको मार दिया इधर उधर घूम के। तो जब मैंने पूरा गया मोकला करके और मेरे को वहाँ डाला था खींच खींच के, तो मैंने जब होश आया तब मेरे समझ में आया कि वो तबेले की एक गैया मेरे आंग पर खड़ी थी और वो पूरी गैया को हकल रही थी और चिल्ला चिल्ला के मेरे को उठा रही थी। उसके चिल्लाने से मेरे को होश आया और मैंने आँख खोल के देखा तो बाप रे, मेरे आंग पर गैया खड़ी है और मेरे को बेहोशी में बच्चा हो गए, बेटी हो गई थी और वो मेरे को रक्षण दे रही, सब गैया को आकर ने, मगर मेरे आंख पर पैर नहीं पड़ने दे रही वो। उसको मानवता किसने सिखाया। फिर मैंने तय किया कि गैया होकर मेरी मैया बन सकते तो मैं क्यों नहीं मैया बनूं। मैं 20 साल की थी, 10 दिन का बच्चा था। वो बच्चे का जन्म नाल मैंने पत्थर से तोड़ा था। दिन मैंने तय किया कि चलो मेरे लिए नया और के लिए जीना चाहती हूँ मैं। और भीख मांगते मांगते मैं बड़ी हो गई। दिन भर मैं भीख मांगती, रात को कहीं भी भजन होता उधर जाती। भजन बोलने के बाद मेरे को भोजन मिलता था बाबा, यानी भजन बोलने के बाद भजन बोला, भोजन मिला, फिर मैंने वो बांट के खाया और बड़ी हो गई। मेरे को घर भी नहीं था, मेरे पास थाली नहीं थी, लोटी नहीं थी, वाटी नहीं थी, कुछ नहीं थी। मैं फड़के में मांगती थी कि चलो थोड़ा फार खाने को दो बाबा। और मैं 20 साल की थी। मैं पूरे भिखारी को एक गट्ठा करती और उनके साथ मैं मिला हुआ खाना खाते। भिखारों को मैंने खाना दिया, भिखारों ने मेरे को संरक्षण दिया। अपने देश के भिखारी भी मानुष की म्यान होते बेटा। एक दिन मैं बहुत रो रही थी शमशान में कि मेरे को कोई नहीं, मेरे पास कुछ भी नहीं, भूख लगा है, मैं क्या करूँ, मैं नहीं रह सकती जिंदा, मेरे को मरना चाहिए, मेरे को मरना चाहिए, मैं मरना चाहती। मैं ऐसा बोल रही थी और मेरे ध्यान में आया कि अरे किसी ने आटा डाला है, कहीं थोड़ा खराब हो गया था, कुछ तो कर सकते हैं। फिर मैं झाड़ के ऊपर चढ़ी और बड़े बड़े पत्ते निकाले झाड़ के। तो वो पत्ते पर मैंने वो झाड़ के पत्ते पर मैंने वो पीठ लिया और एक फूटे मटके में थोड़ा सा पानी था वो डाला उस पर और इतनी सी रोटी हो गई, इतनी सी। वो जले हुए मुर्दे के ऊपर मैंने उसको भुनी और वही मैंने तोड़ तोड़ के खाई। उस दिन मेरा बच्चा 16 दिन का था और मैं 20 साल की थी। उधर ही रोटी खाई मैंने और उधर ही बैठी मैं मशान में, वो जले हुए मुर्दे के पास ही बैठी। और फिर मेरे को डर लगता था। रोटी तो खाई, भून के खाई, सन्ना ऐसे इधर उधर आवाज चालू था। जो आदमी ने, जो मर्द ने मेरे पत्थर मार मार के हकाल दिया, ससुराल ने हकाल दिया, मैके ने हकाल दिया, वही ससुराल मैके वाले ने मेरा सत्कार किया। मैं पहली बार गई छोड़ने के बाद, मेरा सत्कार किया और मेरे पति मेरे सत्कार में रो रहे थे। उन्होंने मेरे को हकाला तब मैं रो रही थी, आज वो रो रहे थे। वो रो रहे थे, मेरे को बहुत अच्छा लग रहा था। वो रो रहे और तो तेरे को अच्छा लग रहा है, ये हो सकता है उन्होंने छोड़ने के बाद हुआ ना। माफ़ कर, हम माफ़ करते इसलिए हमको माँ बोलते हैं। मैंने अपना पति का हाथ पकड़ा और उसको बोला आप रो रहे, जब आपने मेरे को छोड़ा था तब मैं रो रही थी ना, अभी आप रो रहे, व्याजा सकट रड़ा। मैंने सांगितलं ब्याज सकट बोंबलो मेरे, जब मेरे को छोड़ा था तब मेरी साड़ी फटी हुई थी, अब तुम्हारी धोती फटी हुई है, देने घेने 50-50। अभी एक करने का, इधर चिल्लाते चिल्लाते मत मरने का, मेरे पास आओ। मगर एक मेरी एक अट है,
पति बन के मत आओ, मेरे को पत्नी नहीं होना है अभी, मगर बच्चा बन के तो आ सकते हैं ना, सबसे बड़ा खतरनाक बच्चा, सबसे बड़ा। और मैंने लाया ना उसको, उठा के लाया, मैं उसकी भी माँ बन गई। और सब पूरे बच्चों को बताया कि बेटा इन्होंने मेरे को नहीं छोड़ा होता तो तुमको माँ मिलती रहे। अभी मेरे बच्चे मेरे पति का सेवा कर रहे थे। अभी 22 जुलाई को वो देवाघर भगवान के घर चले गए। मैंने सब कुछ किया आखिरी उसका। और मैं और थोड़ी साल जीने वाली हूँ, क्योंकि मैं जल्दी नहीं जाना चाहती। मैंने तो मेरी खुद की बच्ची दूसरे को दे दिया। क्यों दिया था? इसका कारण था कि मैं जब दूसरों का बच्चा अपने पल्लू में लेऊंगी और उसकी माँ बनूंगी तो मेरी बच्ची बोलेंगी कि ये मेरी माँ है, तुम्हारी नहीं। और संभाला हुआ बच्चा बोलेगा कि माँ हमको उठा के लाया है, हमारी मानी हुई माँ है, हमारी माँ नहीं उसकी माँ है। तो दरी निर्माण हो गई ना। इसलिए एक तो खुद की बच्चे की माँ बनने तो औरों के बच्चे की माँ बन। और मैंने तय किया कि मेरी बच्ची, मैंने पुणे की श्रीमंत दगड़ूशेठ हलवाई गणपति ट्रस्ट को मैंने मेरी बच्ची दे दिया। भगवान है बेटा, वो कौन से तरीके से आएगा नहीं मालूम, मगर ये एक अज्ञात शक्ति है। भगवान का नाम क्या है वो मेरे को नहीं मालूम, मगर है कोई तो। रात को मैंने गाना गाया, खाना खाया, अभी यष्टि में भांडन शुरू हो गया। और एक भिखारी आया, फटा हुआ था, चप्पल फटी थी, शर्ट फटा था, और उन्होंने मेरे यष्टि का गेट पकड़ा और मेरे को और कंडक्टर को झगड़ने दिया। बाद में वो बोला, भाई रात को भगवान का गाना तुमने ही बोला ना। अरे मैं तो चक गई, इसको कैसे मालूम? भाई मैं वही था, कितना अच्छा गाना बोला, मैं वही था भाई। मेरा इतना सा चाय पीते, इतना सा मेरे पास ज़्यादा पैसा नहीं है, मगर इतना अच्छा गाना बोला भगवान का, मैं वही था। इतना सा चाय पियो ना। ऐसा बड़ा दिल करके किसी ने चाय नहीं पिलाया। मैं उतर गई नीचे, कंडक्टर को लगा बड़ी ब्यात गई। उन्होंने डबल बेल मारी, गाड़ी छूट गई। गाड़ी यहाँ से वहाँ वो मंदिर तक, इन्हें गेट तक गई। और इतना कड़क से ऐसा लगा, यानी कुछ तो फटा है जोर से। और जो गाड़ी से मैं नीचे उतरी चाय पीने के लिए, वही गाड़ी पर बिजली गिर गई, वही मेरे सामने। उस दिन मेरे जले हुए बाल फिर से उगे ही नहीं, और पूरी गाड़ी खाक हो गई, खाक। ड्राइवर कंडक्टर 2-2 फुट के बस यानी कोयला हो गए थे, कोई भी नहीं बचा, पूरी गाड़ी ख़त्म। मैं चाय पीने के लिए उतरी इसलिए बच गई। और फिर मैं सोचने लगी, अरे ये गाड़ी में ही मैं थी। उस दिन मैंने तय किया कि भगवान ने मेरे को बचाया कुछ करने के लिए, कोई बचाच नहीं ना। मैं भी मरने वाली थी ना। मेरे को चाय पीने के लिए नहीं उतराया होता तो मैं तो मरने वाली थी। वो उतरने वाला कौन? आखा दिन मैं उसको ढूंढती रही, मगर वो मिलाच नहीं। उस दिन मैंने तय किया कि सिद्धोताई तुम मर गई, मरने वाली थी, बचाने वाला तो मिला ही नहीं तेरे को। कोई नहीं, जीना है बस, औरों के लिए जीना है। जो कुछ जिंदगी बचे वो दे देना, सबको बांट लेना, ऐसा फिर भी खड़े होना। मरना नहीं, जीना सीखो सिंधुताई, ये मेरी ज़िंदगी ने सिखाया।